स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका है सामान्य विज्ञान के 100 प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, हमारा बीपीएससी, जी हाँ हमारा बीपीएससी का सीरीज में ये आपका इसका वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें हम सामान्य विज्ञान की 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, यानी इसको पढ़ने वाले हैं। और ये आपके प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे गए हैं प्रश्न। तो आइए इसको पूरी अच्छा तरह से समझेंगे और इसको देखेंगे। और ये जो है आपका जो क्वेश्चन लेंगे अभी, ये आपके 68th बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है। तो आपको यहाँ पर लग रहा है शुद्ध पानी। सिंपल सा है कि मैंने पहले बताया था शुद्ध पानी, टिक कर दो। लेकिन अगर ये मैं बोलूँ गलत है तो जी हाँ, ये पूरा ही गलत है, क्योंकि ये आप अगर टिक करिएगा तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि उदासीन विलयन, ये भी इसका भी पीएच मान 7 ही होता है। क्षारीय विलयन, इसका भी 7, इसका भी 7, या इन सब का 7 नहीं भी होता है तो इनमें एक ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इनमें से किसी का भी पीएच मान 7 नहीं है, जी हाँ, या इनसे एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं है, इससे कोई और इनका ऑप्शन है। जी हाँ, यानी इनमें से कोई भी पीएच मान नहीं है 7, इससे कोई और दूसरा इसका आंसर होगा। तो यानी ई इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर है कि निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो ये आपका हाइड्रोजन में नहीं होता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉन इकाई है। क्या है? एंगस्ट्रॉन इकाई है। तो ये आपका सिंपल सा इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, तरंग दैर्घ्य में। ठीक है, फिर आपका अगला कि आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को मापा जाता है तो आवृत्ति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि डीएनए की खोज किसने की। डीएनए की खोज किसने की? यहाँ पर एक ऑप्शन जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने। फिर आपका नेक्स्ट इधर भी है ऑप्शन गेयर मेडल, जोहानसन, फिर हरगोबिंद खुराना। इनमें से कोई नहीं होगा, ई नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो ये क्या है? ये जो आपका है ना, ये एक वसा है। क्या है? वसा। फिर इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसका निगरानी के लिए उपयोग होता है। किसके निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ये जो आपका होता है उपयोग, वो होता है डी मस्तिष्क के लिए। जी हाँ, किसके लिए उपयोग होता है? तो ये आपका मस्तिष्क के लिए उपयोग होता है। फिर है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रण करता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रण करता है तो ये आपका हाइपोथैलेमस करता है। फिर सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंग बैगनी प्रकाश से कम होता है। लाल प्रकाश का तरंग बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। बैगनी प्रकाश का तरंग हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। बैगनी प्रकाश का तरंग पीले प्रकाश से ज़्यादा होता है। ये आपके इसमें ऑप्शन है, तो इसका सिंपल सा बी नंबर का आंसर हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंग बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। फिर है आगे, अगले नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है कि 40 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल में। जी हाँ, 40 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल में। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या? जी हाँ, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर 104। जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 104। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वाट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर में। जी हाँ, विद्युत मोटर में इनका ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो ये आपके ऑप्शन हैं। देखिए, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में होता है, यानी मानव शरीर में के कितने पानी होता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें जो हो जाएगा बी नंबर 20 से 30% तक पानी होता है। फिर विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है?
इसका जो आंसर हो जाएगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। फिर है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो इसका आंसर ओजोन। फिर आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला, तो ये बॉस आइंस्टीन संघन के कार्य पर मिला। ठीक है, बॉस आइंस्टीन संघन के। फिर कोशिका का शक्ति स्रोत है, क्या है, कोशिका का शक्ति स्रोत है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वार में है, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, विषाणु। फिर आगे, फिर आर्द्र किस उपकरण से नापी जाती है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर से। फिर दाब की इकाई क्या है, ठीक है, दाब की इकाई क्या है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। जी हाँ दोस्तों, तो आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका आगे है क्वेश्चन की घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्टर क्वेश्चन वो है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड। फिर है ब्रोमीन होती है, जी हाँ ब्रोमीन होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, लाल द्रव। फिर है वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है, तो उसका आंसर सी, ऑक्सीजन तथा एसोटिलीन। जी हाँ, इसका आंसर एसोटिलीन। फिर आगे है आपका गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है, ठीक है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर, जस्ते की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है, तो इसका आंसर वो हो जाएगा बी नंबर 3900 ए से आपका 7600 ए। फिर है आगे कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। फिर आगे ऑप्शन भी यहाँ पर है कि विस्मथेट और फिर सल्फोनेट। दोस्तों मैंने सोप एंड डिटर्जेंट का वीडियो भी बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख लीजिए, ठीक है, इसको देखने के बाद फिर तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी नंबर, सल्फोनेट। फिर है कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर है नेक्स्ट कि नीला थोथा रासायनिक रूप से है, नीला थोथा रासायनिक रूप से है, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, न्यूक्लियस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर न्यूक्लियस। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, तो ये कहते हैं उद्रपातन, ठीक है। फिर है नेक्स्ट कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, कार्बोहाइड्रेट। फिर है निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक उपयुक्त में से कोई नहीं से अधिक। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोनेट है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, चावल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से सबसे भारी धातु है, तो सोना, चांदी, पारा, प्लैटिनम, तो इसका देखिए आपको लग रहा होगा यहाँ पर सोना, चांदी, पारा, प्लैटिनम, इसका आंसर होगा वो होगा प्लैटिनम, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है आपका यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। फिर आपका है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, लोहे और क्रोमियम की। फिर है आपका कि टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है, तो यह जो है आपका एक डी नंबर, जिप्सम है। जी हाँ, ये आपका जो है एक जिप्सम है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े कहलाते हैं, तो ये आपके होगा बी नंबर, एलिकन, ठीक है, क्या, बी नंबर, एलिकन। फिर है सिरका का रासायनिक नाम है, सिरका क्या है रासायनिक नाम, एसिटिक अम्ल है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर है कि कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, तो इसका आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, तो ये है आपका ए नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए
आइए आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। इसको सुमेलित करना यानी मिलाना है। ठीक है, तो ये इसमें कौन ये सुमेलित है यानी मिला हुआ है, इनमें से कौन सही है हमको ये सुमेलित नहीं है ये हमको बताना है। तो ये जो है आपका टोकोफेरोल बेरी, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है एथेन, प्रोपेन, एथिलीन, ब्यूटेन, तो इसमें होगा इनमें से कोई नहीं। फिर है निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैलिफेरॉल कहते हैं। तो आइए देखिए ये है विटामिन, अब इनको क्या कहते हैं आर्गो, आगे जो लिखा हुआ था। फिर विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन D12, विटामिन B6 ये है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। जी हाँ, ए नंबर हो जाएगा विटामिन D2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले निम्नलिखित में से प्रतिजैविक औषधि है तो क्या है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर क्लोरेम्फेनिकॉल। फिर है साबुन ग्रीज को हटाता है, वो आपका हो जाएगा आंसर पायसीकरण द्वारा। ठीक है, फिर है आपका टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर यकृत में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंसुलिन है, जी हाँ इंसुलिन है, तो ये है आपका प्रोटीन। फिर आगे अगला नंबर का क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए निर्देश को कूट करके सही उत्तर भरिए। तो ये इनके ऑप्शंस हैं, इसका मैं सिंपल बताता था आंसर। इसका आंसर बी नंबर का कूट हो जाएगा 2 3 4 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन में संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। जी हाँ, डी नंबर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। फिर है वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हाइड्रोजन। फिर है अगला है कि निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर विटामिन बी से संतरा, विटामिन B1 संतरा। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाती है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, आगे आपका क्वेश्चन है कि रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर फॉस्फोरस 32। फिर सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए, ये ऑप्शन से। अब इधर भी है आपका आंसर, मैं सीधा इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी नंबर। जी हाँ, 3 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर DNA। फिर है नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिसंकदक विषयों के प्रतिवर्ष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर विटामिन के। फिर आयोडीन कृत लवण में रहता है, इसका आंसर डी नंबर पोटेशियम आयोडाइड। फिर है कि गॉड पार्टिकल्स है, क्या है गॉड पार्टिकल्स है, ये है हिग्स बोसोन में। फिर निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर H2SO4। फिर है वैक्लाइट निम्नलिखित में से संघनन से बनाता है, इसका आंसर बी नंबर फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। फिर है कि कणीय तत्व क्या है। ठीक है, कणीय तत्व क्या है, तो ये है आपका वायु प्रदूषण। तो दोस्तों ये था आपका 100 क्वेश्चन का सीरीज।
जी हाँ, 100 क्वेश्चन का सीरीज सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन का। दोस्तों ये आपके जो मैंने क्वेश्चन लिए ये आपके 68th बीपीएससी के एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न आएंगे ही। जी हाँ, इनसे आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैंने हिस्ट्री का भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी 100 क्वेश्चन के लिए थे और उनसे भी प्रश्न आएंगे आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में। 68 बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम है, तो उनको भी जरूर देखें। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और अदर बिहार स्पेशल वीडियो अपडेट पाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं।